नमस्कार। अपना खास शो लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। महिला सशक्तिकरण की आवाज अब कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब बाहर निकल कर के गलियों में भी अब सुनाई दे रही है, जिसकी बानगी यहां पर साफ तौर पर दिखाई जा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूं जहां पर महिला सशक्तिकरण की बानगी देखी जा सकती है, और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेकर के, महिला उद्यमियों को लेकर के, अपने प्रोडक्ट तैयार करने से लेकर के और बात करें तो उनके लिए बाजार और पैकेजिंग सब कुछ एक मंच पर मुहैया कराया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। तो महिला सशक्तिकरण की जब बात की जा रही है तो उसकी बानगी इस कार्यक्रम में यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। मैं इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में खुद आया हूँ, जहां पर तमाम सारे मॉडल्स किस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। एक हम उद्यमिता को लेकर के जब हम बात करते हैं, जब हम साथ साथ पैकेजिंग को लेकर के बात करते हैं, जब हम तकनीक को लेकर के बात करते हैं, तो उसका संगम साफ तौर पर देखा जा रहा है। जरा मैं अपने कैमरा सहयोगी जरा राजा से कहूंगा, राजा जरा एक आप लॉन्ग शॉट बना करके दिखाइए इस कार्यक्रम का, जहां पर मैं इस वक्त आया हूं। उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता संवर्धन हेतु आजीविका केंद्रीय तकनीकी नवाचार का कार्यक्रम है, और यहां पर किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि जब ट्रेनर्स आए हैं, जब प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किस तरीके से किया जा रहा है। जब हम महिलाओं को लेकर के जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किस तरीके से जब महिलाओं की बात करती है, उनके उत्थान की बात करती है, उनके विकास की बात करती है, तो उसकी बानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो जरा सा एक बार और ओवरऑल व्यू दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर तमाम सारी कंपनी के जब हम स्टॉल भी लगे हुए हैं, लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तमाम सारी कंपनी के किस तरीके से, चाहे वो बात करें अन्य कंपनीज को, चाहे वो बात करें टेक्नोलॉजी को लेकर के, जब तकनीक को लेकर के बात करते हैं, तो वो साफ तौर पर यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जो अपना अपना एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्लाइमेट एग्नोस्टिक ओनियन स्टोरेज टेक्नोलॉजी किस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग, जब अपनी आप सब्जियों को किस तरीके से जब हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो भी कोल्ड स्टोरेज किस तरीके से यहाँ पर उसकी भी तकनीकी बताई जा रही है, और साथ ही साथ उसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर साफ तौर पर दिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा अब और आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जरा सा देखिए, यहाँ पर ये है इन्फीकोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्फीकोल्ड प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के बात करें, ये है मल्टी चैम्बर, जरा दिखाइए जरा राजा, मल्टी चैम्बर सोलर कोल्ड स्टोरेज पावर्ड विद हाइब्रिड एंड आइस टेक्नोलॉजी। जब हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, जब हम नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड भी है मिल चुका है 2019 में। सर क्या कुछ कॉन्सेप्ट है इसका? सर बेसिकली हम इसमें जो है 5 MT से 30 MT तक कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि सोलर कोल्ड पे बेस होता है। मेरी टेक्नोलॉजी इसमें एक्स्ट्रा ये है कि हम थर्मल बैकअप प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा टैंक होता है, आइस बैंक होता है, वहाँ पे हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस आइस के वाटर से हम रूम को ठंडा करते हैं। तो सर यहाँ पर मतलब किस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पर सेल के लिए भी रखा है? तो एज ए सेल है ये हमारी कंपनी इन्फीकोल्ड, जो कि मैन्युफैक्चर, हाँ डेमो के लिए मैन्युफैक्चर करती है, और जो कि इंडिया के अलग अलग सेक्शन में हमने इंस्टॉल किया हुआ है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है हमारा। हम इस पर भी काम करते हैं, मिल्क चिलर भी काम भी करते हैं, और ये कोल्ड स्टोरेज हमारा बनाना राइपनिंग के लिए होता है, मशरूम के लिए होता है, अलग अलग वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए होता है। तो देखिए, जब हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को लेकर के बात करते हैं, तो यहाँ पर तमाम सारे जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं और जिनकी बानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और मैं लगातार किस तरीके से मैं बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं तमाम सारी जो है वो जानकारी यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिर मैं देखिए यहाँ पर आया हूँ, मेटल का दम, देश के नंबर 1 ई ऑटो के संग। जब हम ई ऑटो को बात करते हैं, जब प्रदूषण रहित की बात करते हैं, लखनऊ EV वर्ल्ड। सर आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ इसका कॉन्सेप्ट है? सर मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा से हूँ मैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जिसमें हमारा ये ट्रियो प्लस ऑटो है, जो कि सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर की ऑन रोड रेंज देता है आपको। राजा जरा दिखाइए, ये देखिए, ये है बैटरी का किस तरीके से यहाँ पर, और लेकिन ये जो है अन्य बैटरी वाले जो है उनसे किस तरीके से अलग है? उस बैटरी की, इसकी बैटरी की कैपेसिटी अच्छी है, जो कि पावर अच्छा जनरेट करती है, और लॉन्ग टर्म्स भी देती है। इसकी वारंटी 5 साल की वारंटी हमारी कंपनी दे रही है इस बैटरी की, दूसरी कंपनियों के अपेक्षा 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी होती है अगर कंपनी। और ये एक लिथियम आयन बैटरी है, जो कि एक कंबाइंड 32 सेल से बनी बैटरी होती है, तो ये लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए चलती है, क्योंकि इसका अगर कोई सेल खराब होता है तो एक सिंगल सेल ही आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास होती है। इसकी पूरी बैटरी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक इसकी अच्छी खासियत है।
देखिए इसकी तमाम सारी खासियत है और अपनी तमाम सारी खासियतों को समेटे मैं इस कार्यक्रम में आया हूं जहां पर मेरी नज़र पड़ी अब ये है सरदार पटेल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसका जो प्रोडक्ट है ज़रा ये एनर्जी की बात करते हैं जब हम सोलर एनर्जी को लेकर के, सर इसके बारे में ज़रा बताइए। हेलो, मेरा नाम शिवम है और हम आए हैं सरदार पटेल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट आनंद से आए हैं। और ये हमारा स्प्रेरिड इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव है जो मतलब गांव में सी टाइप मिट्टी का चूल्हा बनता है। ये हमारा चूल्हा जो है वो मतलब लकड़ी से ही जलता है, पर इसमें वाइट स्मोक जो है वो कम पैदा होता है। प्लस वो चूल्हे के हिसाब से इसका जो बर्निंग रेट है, लकड़ी कम जलती है, उसमें 3 से 4 किलो लकड़ी चाहिए होती है 1 घंटे में, तो इसमें 1.5 से 2 किलो लकड़ी में ये खाना पकाने के लिए। और ये पोर्टेबल भी है। तो देखिए ये कितनी उपयोगी चीज़ है उन महिलाओं के लिए जो आज भी किस तरीके से जब गांव में किस तरीके से चूल्हे पे खाना पकाती हैं, लेकिन एक जब कहते हैं जब हम बदलते ज़माने की तस्वीर किस तरीके से, तो यहाँ पे जो चूल्हा जो था लकड़ी यहाँ यहीं से डाली यहीं जाती से भी डाल सकते हैं, बड़ी लकड़ी है तो यहीं से डाल सकते हैं, छोटी है तो ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। है और इसकी कॉस्ट कितनी है? 3500। तो देखिए ये किस तरीके से जब बदले कॉन्सेप्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, जब नए ज़माने का ये मेला है तो उसकी वानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब मैं देखिए आया हूँ SBB ट्रेडिंग कंपनी। अब क्या कुछ इसके खास प्रोडक्ट हैं कुछ मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टूना मार्केटिंग मशीन, ग्लास मेकिंग मशीन, स्लीपर्स मेकिंग मशीन, पाउच पैकिंग मशीन और सही आटा मसाला प्लांट, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, मिक्सर मशीन, तो ये बहुत सारी इसकी उपयोगिता है। तो मैं ज़रा सर के पास आऊँगा। सर ये जो बहुत सारी जब आटे मारने की भी मशीन है, सब बहुत सारा प्लांट, ज़रा बताइए मुझे कुछ डेमो दिखाइए। हमारे पास सर जो है, मेरा नाम विवेक शुक्ला है, मेरा भैंसा मऊ क्रॉसिंग पे ऑफिस है और मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मशीनें जो है बनाता हूँ। तो जैसे हमारे पास दोना बनाने की मशीन है, गिलास बनाने की मशीन है, चप्पल बनाने की मशीन है, फूल बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, आटा चक्की, तेल कोलू, और इस समय सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है माइक्रोनी बनाने की मशीन, पास्ता बनाने की मशीन, नमकीन बनाने की मशीन और जो है चाउमीन वगैरह बनाने की मशीन, ये सारी प्रकार की मशीनें हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है और इसके सर्विस इंस्टॉलेशन वगैरह हमारी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है फ्री एंड कॉस्ट। हमें डेमो दिखा पाएंगे क्या आप, जैसे कुछ भी जरा सा, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी कुछ देख सकें? वो देख ही सकते हैं। जैसे हमारे पास बॉटल जो है आरओ प्लांट लगा करके बॉटल वगैरह, पाउच, ये सारी चीज़ें पैक कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास ये रखा हुआ है फूल बत्ती बनाने की मशीन, जो घर में महिलाएं वगैरह काम ढूंढ रही हैं कि हमें कहीं जॉब करना है, तो वो अपने घरेलू के लिए मात्र जो है 12,000 रुपये की मशीन है, इसको लगा करके डेली वो 500-600 रुपये आराम से कमा सकती हैं। देखिए कितनी अच्छी चीज़ निकल करके आई, जो महिलाएं घर में अपना काम शुरू कर सकती हैं उनके लिए बहुत छोटी सी ये मशीन है। कीमत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 12,000 रुपये के आसपास है, लेकिन हर दिन किस तरीके से कितने सौ आपने 500 से 600 रुपये कमा सकती है इस पे काम करके। जरा मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा। जरा मैम जरा से इसको जला के भी जरा सा दिखाइए, इसको थोड़ा सा बताइए मुझे, जरा थोड़ा इसके बारे में तो बताइए। जैसे ये सर है, आप रिपोर्टर हैं जी, ये जो है फुल बत्ती मशीन है, सबसे कम प्राइस में मात्र 12,000-14,000 रुपये मशीन मिल जाएगी। इसमें रुई यहाँ लग जाएगा और निकाल करके सिर्फ तोड़ करके लगाना रहेगा, माल बनता रहेगा। दिखाइए डेमो, देखिए रुई की बत्ती को डाल करके दिखाइए। और जैसे अभी हम लोग जो है दोना बनाने की मशीन है, इसमें दोना आप 12 प्रकार का आइटम एक ही मशीन से, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आप रोल लगा देंगे, बटन ऑन कर देंगे, माल बनना चालू हो जाएगा। इसमें आप बसाता, दोना, टिक्की, चाउमीन, हाफ चाउमीन, फुल चाउमीन, छोला समोसा, नाश्ता प्लेट, ये सारे प्रकार के आइटम। ये मैंने देख लिया, ये छोटा प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट, और ये कुछ ये मुझे लग रहा है ये आटा मारने की मशीन नहीं, ये जो है दूध से क्रीम निकालने की मशीन है। इसमें कच्चा बनाया जाता है। हाँ, पनीर, खोया, ये सब सारी चीजें इस मशीन से आप बना सकते हैं। यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पे दूध डालेंगे, एक से जो है क्रीम निकलेगा, एक से दूध निकलेगा, और फिर हमारे पास जो है बॉयलर है, उसमें आप दूध डाल देंगे तो उससे खोया बन जाएगा। तो देखिए जो बड़ी बड़ी हलवाइयों की दुकान पे, पनीर की दुकानों पे देखिए आप जो बड़े बड़े कढ़ाई देखते होंगे, अब देखिए यहाँ पर आप होम अपने सामने पौष्टिक का भी साफ तौर पर ध्यान रख के पनीर भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। फिर मेरी नज़र पड़ी, देखिए आगे यहाँ पर सभी प्रकारों के मशीनों के विक्रेता ट्रेडिंग कंपनी है और यहाँ पर भी ये अलग तरीके की कंपनी। मैं भैया से जरा सा यहाँ पर जानूंगा, भैया आप अपना नाम बताइए और आपकी कंपनी का क्या? मेरा नाम चंदन मिश्रा है सर, मैं भी SBB ट्रेडिंग कंपनी में काम करता हूँ
और ये मशीन है सर पाउच पैकिंग की मशीन, जैसे हल्दी मिर्चा धनिया हो गया तो उसमें छोटी मात्रा में 500 ग्राम 1 किलो उसमें पैक कर सकते हैं। ये सर मैनुअल मशीन है, इसमें हाथ से आप प्रेस करके इसको पैक कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम। और ये सर वेजिटेबल कटिंग मशीन है, इसमें आप सलाद वगैरह घर पे काट सकते हैं दुकान पर। ये देखिए, ये देखिए सर, इसमें आपको हमारे पास 200 प्रकार की मशीन, चप्पल बनाने की मशीन और पाउच पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मशीन और दोना बनाने की मशीन, ग्लास बनाने की मशीन, आटा चक्की मशीन और तेल कोलू और साथ ही साथ फूल बत्ती लगाने की मशीन और चाउमीन बनाने की मशीन। चाउमीन बनाने की मशीन आपने मुझे नहीं बताई भैया। चाउमीन बनाने की मशीन हमारे पास जो है हाँ है। अच्छा है, ठीक है, जरा सा दिखाइए। अच्छा है, चाउमीन बनाने की मशीन इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। अच्छा, ये चाउमीन इससे बनाया जाता है। हाँ। और ये मान के चलिए कि 1 घंटे में इसका 40 से 50 केजी का प्रोडक्शन, 40 से 50 किलो। और ऐसे हमारे पास माइक्रोनी और पास्ता बनाने की मशीन है। जी। माइक्रोनी पास्ता बनाने की मशीन है, इसमें आप जो है कच्चा माल डालते रहेंगे और इसमें आपका माइक्रोनी और पास्ता बनता रहेगा। इस मशीन में आपका चाउमीन बनता रहेगा। ये सारी चीजें आपको आज हमने देखी ये चाउमीन पास्ता बनाने की, जिसकी आज घर घर बच्चे डिमांड करते हैं, वो मशीन भी यहाँ पर आई हुई है डेमो के लिए। थोड़ा मैं अब और आगे बढ़ा, अब मैं मंदिर में चढ़े हुए, यहाँ पर जरा सा दिखाइए, मंदिर में चढ़े हुए फूलों से तैयार अगरबत्ती बनाने की भी यहाँ पर विधि दी हुई है। साथ में किस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो भी दिया है। बाजार, मंदिर और फिर संग्रह फूल और फूलों से पत्तियां इत्यादि का पृथक्करण और फूलों को सुखाना, फूलों की पिसाई तक का। और ये सब जब है किस तरीके से जब महिलाएं खुद करती हैं, जब हम उद्यमता की बात करते हैं, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और उनके जब अब खाली प्रोडक्ट को बनाना ही नहीं बल्कि उनके लिए एक बाजार भी किस तरीके से मुहैया कराना, बाजार भी उपलब्ध कराना। सर, कंपोस्ट फिल्टर मशीन और क्या कुछ चीजें आपकी जरा बताइए जरा। ये कंपोस्ट फीडर मशीन है, इसमें खाद को चाल के फिर पैकेजिंग किया जाता है। जी जी। और हम समूह की महिलाओं द्वारा ये पैकेजिंग किया जाता है सर। अच्छा, और ये क्या ये बर्मी कंपोस्ट है, अच्छा, ये ट्राइकोडर्मा है, ये हल्दी का पाउडर है सर। ये समूह, और ये हम लोग जो मंदिर से फूल इकट्ठा करके अगरबत्ती बनाया जाता है, ये महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं द्वारा बनाया गया है। ये अगरबत्ती बनाया गया है, जो मंदिर पे चढ़े हुए वेस्टेज फूल होते हैं उसी को पीस के ये बनाया गया है हम लोग का। और ये और सब मुझे कुछ डेमो भी दिखाइए जरा एक बार। आपके यहाँ लिखा है हल्दी स्टीम बॉयलर, क्या? अच्छा, डेमो के लिए देखिए ये किस तरीके से लगा हुआ है। राजा जरा दिखाइए और जरा आप बताते भी जाइए जरा। ये सर आप बताइए। देखिए, हाँ, दो चीज़ है। हल्दी जो है हाँ, उबालना एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि पानी में डाल के। तो हम लोगों ने एक स्थानीय स्तर पे महिलाओं की समस्या दूर करने के लिए एक स्टीम बॉयलर बनाया। उसी का ये चल रहा है कि देखिए, पहले उबालती थी, कितनी लकड़ी लग रही है। जब स्टीम बॉयलर से उबालेंगे तो लकड़ी कम से कम 10 किलो लगेगी, जहाँ 30 किलो लगती है। तीसरा, जब स्टीम से बॉयल करेंगे तो एक समान हल्दी पकेगी और हल्दी की क्वालिटी भी बढ़िया होगी और सूखने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगेगा। टेम्परेचर सर कैसे मेंटेन? टेम्परेचर, इसमें एक टेम्परेचर गेज लगा हुआ है जो 90 सेल्सियस तक जाते जाते ये हल्दी टेम्परेचर के लिए आप सर क्या बताएं? अच्छा, ये लगा है, ये हल्दी उबालने का यंत्र भी देखिए यहाँ पर। तो हल्दी स्टीम बॉयलर लगा है, इस यंत्र से मात्र लिखा भी है कि 45 मिनट में 35 कुंतल हल्दी उबाली जा सकती है। तो अच्छा, ये बताइए, जो अगर आपके यहाँ जो नई महिलाएं हैं जो जुड़ना चाहती हैं, वो कैसे जुड़े? वो हम लोग के साथ संपर्क करेंगी तो हम लोग उनको बताएंगे कैसे ये इसमें उपयोग किया जाता है, कैसे उबाला जाता है, ये सब बता सकते हैं हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो तमाम सारी जो महिलाएं हैं, खास करके नई महिला जो कारोबारी हैं, वो अगर कहीं भी जुड़ना चाहती हैं तो उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर जुड़ने का एक साधन है। और बड़ी बात यह है कि रूरल टेक्नोलॉजी को लेकर के भी किस तरीके से जब हम ग्रामीण तकनीक को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं, तो सोलर हाइड्रो डिस्टिलर यहाँ पर उसके बारे में भी बताया गया है। और साथ ही साथ जब हम कुछ और प्रोडक्ट को लेकर के जब हम बात करते हैं, जब हम किसान धर्मवीर के बारे में, धर्मवीर फूड प्रोसेसिंग, और यहाँ पर जरा देखिए डेमो के जरिए भी राजा जरा दिखाइए। यहाँ पर सबसे पहले डेमो भी दिखाया जा रहा है किस तरीके से मल्टीपर्पस फूड प्रोसेसिंग मशीन है। और बड़ी बात यह है कि मशीन एक काम अनेक, तो तमाम सारे इसके काम हैं। और मैं जरा सा यहाँ पर जो देख कर रहे हैं जो सर, मैं उनसे भी बात करूँगा। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। मैं देख रहा हूँ मशीन एक काम अनेक, तो कौन से अनेक काम है? जी नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम प्रिंस है। मैं हरियाणा जिला यमुनानगर से गांव दामला से यहाँ पे आया हूँ।
ये जो मशीन है ये मेरे पापा का एक इनोवेशन है, वो किसान है और 2 बार नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं। और इस मशीन में हम इस तरह के 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे जूस, जेल, जैम, केचप, एसेंशियल ऑयल, एरोमेटिक ऑयल, नहाने का साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। दूध से खोवा या फिर पनीर या फिर हम मक्खन डाल के देसी घी, जिसको दही भी दही का मक्खन निकालना, लस्सी बनाना, या फिर इसमें ब्लैक गार्लिक बनाना। ये ब्लैक गार्लिक भी है। हाँ हाँ जरूर। जो नॉर्मल गार्लिक तो हमें पता ही है सभी को, बट ये जो है ये ब्लैक गार्लिक है। अच्छा, ठीक है, ये जो है खाने में जो है मीठा हो जाता है और चॉकलेट की तरह, और इसमें 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, सुपर फूड की तरह काम करता है। और ऑनलाइन मार्केट में लगभग 2,500 से 3,000 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ये इसकी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और दिखाई बड़ी उत्सुकता हो रही है। ये जो है डबल जैकेटेड है, इसमें गर्म भी होता है और साथ में टेम्परेचर कंट्रोल है। इसमें अलग अलग ये फिल्टर आते हैं, जैसा भी हमें जूस फाइबर के साथ चाहिए वो फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें ये जो अटैचमेंट है ये बीज नहीं तोड़ती, बीटिंग करती है। ठीक है, एक इसमें शार्प कटर लगा हुआ है। ये हमें जो है जैसे पेस्ट बनाना है, ओनियन पेस्ट, जिंजर पेस्ट, इस तरह के काम करना है तो वो हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ से हम ये प्लग खोल देंगे तो इसके पीछे कंडेंसर भी है, डेस्टिलेशन भी कर सकते हैं। की तरह जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर जैसे होता है जो उपयोग। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसकी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इंडिविजुअल हो, फार्मर हो, फार्मेसी हो, इंडस्ट्री हो। ऐसे ये शिव कुमार मौर्य जी हैं गोंडा से, जिन्होंने ये मशीन लिया है। तो ये हमारे कस्टमर भी हैं और अब हमने यहाँ पे लखनऊ में हम आए तो हमने बुला लिया इनको। ये अपने मैं शिव कुमार मौर्य, किसान वैज्ञानिक, गोंडा यूपी से। मेरा यहाँ से घर 130 किलोमीटर की दूरी पर है और हमने वीडियो देखा था कंबोज साहब का, तो देख के मैं गया था। और वो मशीन लाया करीब 5 साल होने को हैं, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है ये मशीन है। और उससे हम एलोवेरा की खेती मेरे पिताजी कर रहे थे, तो हाथ से उसको मतलब काट के करते थे, लेकिन उतना अच्छा आता नहीं था। तो मैं वीडियो देख रहा था तो देखा, तो मैं गया, पिताजी से बोला तो कहा चले जाओ देखो। तो फिर मशीन के लिए ऑर्डर किया, 2 महीने बाद मशीन आई। अब बढ़िया काम होता है। एलोवेरा जूस बनाते हैं, जल बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। एलोवेरा से मैं जामुन की कैंडी बनाता हूँ, मतलब जामुन की कैंडी जब उसका सीजन आता है। और तुलसी का अर्क बनाते हैं और गुलाब का जल बनाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी, हरियाणा के सर हैं और इन्होंने उनका काम देखा, और यूपी के किस तरीके ज़िले से हैं आप? बहराइच से? नहीं, गोंडा जिले से हैं, और वहाँ से इन्होंने देखा और आए, और ये कृषि वैज्ञानिक हैं। तो यूपी और हरियाणा का भी किस तरीके से मिलन यहाँ पर हो रहा है, जैसे 2 नदियों को वो भी साफ तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, आने वाले समय में इस तरीके से के प्रोडक्ट्स को आप की बाजार कैसे देख रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए? इसके लिए सर बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि हर आदमी एक उपभोक्ता है और उसको अच्छी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, क्योंकि आजकल खेतों में तमाम पेस्टिसाइड और ये सब अंग्रेजी खादों का बोलबाला है। तो धीरे धीरे किसान हमारा अब जो है प्राकृतिक की तरफ जा रहा है, और जो खाने वाले लोग हैं वो विषमुक्त आहार चाहते हैं। तो अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मेरा जो मानना है, जो आप उत्पाद तैयार करिए उसका एक वीडियो बनाइए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालिए, तो उससे धीरे धीरे एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। और हर जिलों में जो है कृषि विभाग की प्रदर्शनियाँ लगती हैं, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर। वहाँ पर प्रतिभाग अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा, उससे लोग मिलते हैं। और दूसरा मैं बता दूं सर, जो ये मैं लिए हूँ, ये मोरिंगा पाउडर है, अपने यहाँ बनता है। और जो मशीन आपने ड्रायर लिया था उससे बहुत अच्छा है, PMFME योजना से ऋण लिया था। और ये अर्गा ब्रांड है, ये ब्रांड अर्गा गोंडा का है। ठीक है, आपने बताया तमाम सारे प्रोडक्ट। बड़ी बात यह है कि जब हम आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, लेकिन उसके लिए जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग का भी किस तरीके से कृषि वैज्ञानिक ने है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपना प्रचार भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से किस तरीके से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। तो लगातार किस तरीके से यहाँ पर जब हम महिला सशक्तिकरण की जब बात करें तो उसकी बानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किस तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेकर के बढ़ावा दे रही है, और आज इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। मैं आज खुद यहाँ पर इस कार्यक्रम में आया हूँ। महिलाएं जो है यहाँ पर कुछ आज उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने की जो उत्सुकता थी, जो जागरूकता थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम से बाहर निकली, हमने उनसे बात की है। मैम, आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम सीमा यादव है। मैं आज़ाद नगर की रहने वाली हूँ, मौसी एयरपोर्ट लखनऊ की। हमने अक्सर से बहुत कुछ सीखा है अपने कारोबार को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अपने महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होके सक्षम हो सके और बहुत हर जगह जगह से महिलाएं बाहर घर के निकल सके, तो जानकारी हो सके कि किस तरीके से जब महिलाएं जब घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके अपना एक मुकाम किस तरीके से बना सके। तो उसके लिए लगातार किस तरीके से जब हम प्रशिक्षण की बात की जा रही है, जब नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेकर के बात की जा रही है, जब फाइनेंस को लेकर के बात की जा रही है, तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल रही हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए और आज इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ यहाँ पे सीखने को मिला? मेरा नाम नीरज सिंह है और मुझे भी इनवाइट किया गया है आजीविका पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल तरीके से कैसे अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मूंगफली की मशीनें वगैरह भी लगी थी, सब्जी को कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे महिलाएं भी सब्जी की दुकान खोले हुई हैं, जिसमें हम 1500 महिलाओं के साथ मैं लखनऊ में खुद ही काम कर रही हूँ। तो उसमें हमें समझना को ये मिला कि कैसे टेक्निकल तरीके से हम अपनी महिलाओं को जो है रोजगार कर सकते हैं, सामान कैसे ना खराब हो, स्टोरेज हो, उस टाइप में हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सीखने को मिला। और तो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिला और ये मैम ने बताया कि 1500 महिलाओं को किस तरीके से एक साथ लेकर के चल रही हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था कर रही हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं और आपने आज इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ सीखा और अपनी इस चीज़ को आगे कितना बढ़ाएंगी? जी, मेरा नाम हिना कौसर है और मैं गढ़ी कनौरा से रहने और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज से जुड़ी हूँ। हमारे साथ हमारी करीब 300 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, जिसको हम लोग जो रोजगार के जरिए प्रशिक्षण करते हैं उनको कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए बताएं। यहाँ हमको ये सीखने मिला कि जैसे सैनिटरी पैड को लेकर हुआ और मसाले को लेकर हुआ, जो हल्दी की मशीन है, कैसे हम मतलब टेक्निकल तरीके से आसानी से और जल्दी उस काम को कर सकें। और भी जैसे कि गुलाब की पंखड़ियों से कैसे वो रस निकालना है नेचुरल, उसकी मशीन है। मतलब यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली और देखने को मिली जिनको हम देख के और जिनको हम सीख के हम अपनी महिलाओं को इसके बारे में प्रेरित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है जब हम तकनीक को लेकर के बात करते हैं, अब महिलाएं खाली सिलाई कढ़ाई से ऊपर उठ करके किस तरीके से तकनीक का भी सहारा ले रही हैं। आपने किस तरीके से तकनीक को यहाँ पर सीखा, तकनीक की जब बात की जा रही? मेरा नाम रुबीना वारसी है, मैं बसंतकुंज में रहती हूँ। मैं एक्सेस डेवलपमेंट से मैं ज्वाइन हूँ और मैंने यहाँ आके बहुत सी चीज़ें देखा। मुझे सबसे अच्छा गुलाब जल बनाने का आइडिया आया है। इससे मैं चाह रही हूँ कि हो सकता है, शायद कोशिश मेरी है कि इस मशीन को खरीद के हम गुलाब जल का एक नया कारोबार शुरू करना। जी, तो मशीनें जिस तरीके से खरीद की बात करी, तो अंदर कैसे आपको लगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी इसमें जो आप आगे जिनका प्रसार करेंगे? मुझे गुलाब जल वाली मशीन पसंद आई है, क्योंकि उससे गुलाब का अर्क निकाल कर उसको सेल करें, उसकी मार्केट में डिमांड भी है, तो हमें ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए, इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं हैं, अपना इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, बस बने रहिए इस खास शो में हमारे साथ। और जब हम महिला उद्यमिता की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, उनको बाजार मुहैया कराने की बात करते हैं, तो आज एक्सपर्ट्स ने आज किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी, ट्रेन किया, और जो तमाम सारी जो उद्यमशीलता की जो बारीकियाँ होती हैं तो उनको भी किस तरीके से बताया। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूँगा। सर, आप अपना नाम बताइए और आज क्या कुछ खास रहा? मेरा नाम केशवन त्रिपाठी है और ये जो आज प्रोग्राम चल रहा है महिला उद्यमिता संवर्धन के लिए, उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए रखा गया डीए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 68% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित सह व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसमें दो होते हैं, एक फार्म सेक्टर, एक नॉन फार्म सेक्टर। लेकिन इनमें जो वर्क फोर्स आता है वो 70% वर्क फोर्स जो है महिलाओं का होता है। तो निश्चित है, जब 70% वर्क फोर्स महिलाओं की तरफ से आएगा, तो जब तक महिलाओं को इस क्षेत्र में दक्ष नहीं किया जाएगा, इस श्रम शक्ति को जब हम बचाएंगे, तभी हम उनकी आजीविका, उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के जो माध्यम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या डीए अल्टरनेटिव की तरफ से रखा जाता है, इसमें नई जो टेक्नोलॉजी खेती में आ रही हैं, फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर में, इसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता है, जिससे कि वो खेती एवं खेती आधारित सह व्यवसाय जो भी वो अपना रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा विभिन्न स्टॉल से, इनके माध्यम से वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। तो देखिए, कुल मिलाकर के फोकस सारा का सारा यही है, किस तरीके से महिलाएं अपनी आय को बढ़ा सके। आय को बढ़ाने के लिए किस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी?
आय को बढ़ाने के लिए देखिए हमारे पास नए नए व्यवसाय हैं जो कि महिलाएं स्वरोजगार के लिए हमारा जो मिशन है जो कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो महिलाएं सिर्फ अब घर में ही कैद रह के नहीं कोई कार्य कर रही हैं, अब घर के बाहर भी निकल के इस तरह के जो नवाचार आज जो हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर अपना स्वयं का व्यवसाय करके, तो हमारा मिशन जो है इसमें लगातार कार्य कर रहा है और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव इस मिशन के साथ में जुड़ा हुआ है कि महिलाएं कैसे रोजगार के लिए और आगे बढ़ें और आगे प्रेरित हो सके, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो देखिए रोजगार नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब साफ तौर पर कहा है अब आप रोजगार सीकर नहीं रोजगार प्रोवाइडर बनिए, तो उसकी बानगी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। सर आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से और किस तरीके से आज आप आने वाले समय में बाजार को देख। जी, मेरा नाम सौम्य मिश्रा है, मैं डेवलपमेंट अल्टरनेटिव से डिप्टी मैनेजर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो लाइवलीहुड सेंट्रिक वर्कशॉप हो रहा है उसमें महिलाओं को उद्यमिता संवर्धन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर सकती हैं। और जैसे कि आप लोगों ने अभी बताया कि मुख्यमंत्री जी का जो है सपना है कि सभी लोग जो युवा हैं वो उद्यमी बने, और सीएम युवा उद्यमी स्कीम जो चल रही है जो 5 लाख रुपए का लोनिंग विदाउट कोई कोलेट्रल्स विदाउट कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, तो वो महिलाएं उनके थ्रू कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज अडाप्ट कर सकती हैं उनके बारे में आज ये वर्कशॉप थी। और साथ ही साथ बात रही मार्केट की, तो मार्केट हमारे पास इतनी आबादी खुद ही यूपी में है एंड इंडिया में है कि मार्केट हर चीज़ का है, बस प्रोडक्शन की कमी है। जो यूपी एसएलएम उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के सही तत्वाधान में अच्छे से अच्छे जो है महिला उद्यमी निकल के आएंगे। और जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन ने 6.5 लाख इंटरप्राइज बनाने का प्रण लिया है और 13,064 सूक्ष्म उद्यम सखियों का चयन किया है, तो वो 13,064 सूक्ष्म उद्यम सखियाँ हैं वो 50-50 इंटरप्राइज लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट 6.5 लाख इंटरप्राइज लगा के और हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात कितनी इसमें कि जब हम इकोनॉमी को लेकर के जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ की लेकर के बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। सर आप अपना नाम बताइए, किस तरीके से सारा का सारा जो फोकस है आज के इस कार्यक्रम पर रहा। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है, मैं मिशन मुख्यालय पे पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हूँ। हम सबको पता है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि उन्होंने बोला है कि 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है, और दीगर बात यह है कि मुख्यमंत्री सर का कहना है कि हम उनमें से 1 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश की ही होने वाली हैं। तो निश्चित रूप से मिशन को यह सबका साथ सबका विकास उनका सूत्र है कि सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, उसके लिए मिशन कहीं ना कहीं पर फॉर्म बेस्ड और नॉन फॉर्म बेस्ड कामों को लेकर के उनके बीच में आ रहा है, नई नई तकनीकों की बातें कर रहा है, चाहे वो सोलर बेस्ड वर्क की बात करें जो आज आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि तमाम हमारे ऐसे दीदी इंटरप्रेन्योर आई हैं जो सोलर बेस्ड काम को कर रही हैं। और आगे भी उद्देश्य ये है कि इनको नई नई तकनीकों से जोड़ते हुए हम लखपति बनाने को अग्रसर ले कर सके। और इस प्रोग्राम का भी मुख्य उद्देश्य यह है जो दीदियाँ आई उन तकनीकों को जाने समझें, ताकि हम जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है माननीय जी का कि हम 1 करोड़ दीदियों को लखपति बनाएंगे, तो मिशन भी इसमें पूरा हाथ बटा रहा है और डीए जैसी संस्थाएं हमारे साथ तकनीकी सहयोग प्रदान करें, तो कहीं ना कहीं यह प्रोग्राम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो देखा किस तरीके से एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये कार्यक्रम जो है अपने लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्ति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, या यूं कहें कि लगातार अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात किस तरीके से ये है कि जब हम लखपति दीदी की बात करते हैं, लखपति दीदी को बनाने का सपना, और साथ ही साथ वो भी उच्च तकनीक के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। कैमरा सहयोगी राजा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।